ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। तो हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। तो ही, शी और इट वो यहाँ मौजूद तो नहीं है। ठीक है ना। अरबी में भी यही है। अरबी कह रही है कि आपने जो है ना अपने आप को जिस तरीके से इसको याद रखना है वो इसी तरह याद रखना है कि जैसे कि हम एक बंदे के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अरबी के अंदर क्या है? अरबी एक खास जबान इस हवाले से भी है कि उसके अंदर वो नहीं है, अपना डुअल है। ठीक है ना। जैसे हमारे उर्दू में और इंग्लिश में क्या होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। अरबी में सिंगुलर है, डुअल है और फिर प्लूरल है। यानी कि एक, दो और फिर दो से ज्यादा। ठीक है ना। उर्दू और इंग्लिश के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा। सही है। लेकिन अरबी कह रही है एक, फिर दो और फिर दो से ज्यादा। ठीक है ना। उसी हिसाब से प्रोनाउंस है। तो अरबी ये कहती है कि सबसे पहले थर्ड पर्सन को देखें आप। सही है। यानी कि इसका जो लर्निंग पैटर्न है, थर्ड पर्सन पहले है, फिर सेकंड पर्सन है और फिर फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसीलिए अरबी कह रही है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो या तो वो तो एक होगा। ठीक है ना। या दो बंदे होंगे, या बहुत सारे बंदे होंगे। या एक बंदी होगी, या बहुत सारी खवातीन होंगी। या अच्छा, या दो बंदियां होंगी या बहुत सारी खवातीन होंगी। तो आए पहले हम जरा थर्ड पर्सन को देखते हैं। ठीक है। थर्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं और किस तरीके से ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, हम मैं इसका पहले इस्तेमाल भी करूंगा ताकि फिर आप लोग इसमें थोड़े से जरा पक्के हों। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ। ठीक है ना। याद रखिएगा, ये जो हुआ है इसका मतलब है ही। थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा करता हूँ, हम हर किसी को अलग अलग समझते हैं पहले, ताकि ना। सबसे पहले आ गया हुआ। ठीक है। और हुआ का मतलब है ही। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हुआ का मतलब हो गया ही। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो मर्दों के लिए आता है हुमा। ठीक है। हुमा का मतलब, इस हुमा का तर्जुमा होगा दे बोथ, वो दोनों। ठीक है। हुमा, वो दोनों। और उसके बाद फिर आएगा नंबर थ्री पर हुम। ठीक है जी। हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम। ठीक है जी। हुआ, हुमा और हुम। ठीक है जी। हुआ, हुमा, हुम। तो अगर आप इसका तर्जुमा लिखें तो ही, मैं चाहता हूँ आप लोग लिख लें, तर्जुमा अच्छा है। ठीक है ना। तो इसका हम तर्जुमा करेंगे ही। सही है। ये हो गया ही, हुआ। हुमा, दे बोथ। क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम इसका तर्जुमा करें दे बोथ में। वो दोनों, उर्दू में कहेंगे हम वो दोनों। ठीक है, दे बोथ। और हम, दे ऑल, वो सब। ठीक है। दे ऑल, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो आप लोगों ने सिर्फ इसके हिसाब से पढ़ा है। आप लोग सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग लिखें भाई कि मुझे बताएं इसकी अरबी क्या होगी। खालिद एक लड़का है। जी, तर्जुमा करिए अरबी में। खालिद एक लड़का है, जल्दी से तर्जुमा करें, कौन करेगा? खालिदुन खालिदुन, वलदुन। खालिदुन वलदुन। ठीक है, वेरी गुड। खालिदुन वलदुन। ठीक है ना। आपने कहा खालिद, खालिद एक लड़का है। खालिदुन वन। वलदुन। ठीक है जी, वलदुन। अच्छा, अब मैं आगे कहना चाह रहा हूँ, खालिदुन वलदुन के बाद फिर खालिद एक लड़का है, वो घर में है। हुआ हुआ, फिल बैती। वेरी गुड। हुआ फिल बैती। हुआ फिल बैती। हुआ फिल बैती। ठीक है जी। हुआ फिल बैती। अब आपने खालिद की जगह पे हुआ इस्तेमाल किया है। ठीक है। हुआ फिल बैती, वो घर में है। यहाँ पे आपने हुआ इस्तेमाल किया।
यहाँ पे हुआ हम्म, इस्तेमाल करने से हमें पता ये लगा कि ये हुआ भी प्रॉपर है, यानी कि जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो सारे प्रॉपर होते हैं, और आप अपना जुमला हुआ किसी भी प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रॉपर है, सबसे अहम बात ये है कि हम किसी भी प्रोनाउन से अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी नाम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हम किसी भी लफ्ज में अल लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, हम हाजा जालिका तिलका से अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब है जो हम आज प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं ये सारे प्रोनाउंस प्रॉपर होते हैं। ठीक है ना, सारे प्रोनाउंस प्रॉपर होते हैं, ये ध्यान में रखें। इसका मतलब है किसी भी प्रोनाउन से आप अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे अहम बात यह है, कोई सा भी। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या, खालिदुन, हमने एक नाम से स्टार्ट किया जुमला। खालिदुन मुब्तदा वलदुन खबर, हुआ मुब्तदा फिल बैती खबर। ठीक है ना, फिल बैती कंपाउंड खबर है, तो हुआ फिल बैती, हुआ मुब्तदा हो गया और फिल बैती कंपाउंड खबर हो गई। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल में पॉइंट वाजे हैं सबको। ठीक है, आगे चलें। जी सर। ठीक है, आगे चलें, अगर किसी को रोकना होगा तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, वरना मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि हाँ आप लोगों को आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग प्लीज फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू स्टॉप मी। सही है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा रिव्यू हो। मेरा प्लान ये है कि मैं आपको ये पढ़ा कर ना डायरेक्टली फेल पढ़ा दूँ, ताकि देन एंड देयर सॉल्व हो जाए ये हल, ये मसला, और आप लोग अफ़ाल में फौरन आ जाए। हालांकि मैं पहले ऐसा कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं जरा फेल करवा दूँ। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं ये पढ़वा रहा हूँ ना प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस के फौरन बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ वो अरेबिक वर्ब्स पढ़ा दूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे हम मिक्स करके पढ़ते रहेंगे, तो क्योंकि फिर मसला ये वैसे होता सर, है। जी जी बोले। फिर ये जो हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने होते हैं ना, उसमें भी मसला होगा फिर। आप बेफिक्र रहें, मेरा प्लान यही है कि पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको प्रोनाउंस पढ़ा रहा हूँ ना, और जी अरबिक जी। के जो वर्ब ट्रिक है वो है ही प्रोनाउंस के ऊपर। ठीक है। हाँ अच्छा, आपकी ओ, बात सही है कि सिंगुलर और प्लूरल्स में फर्क होगा, तो फिर हम ये काम ये करते जी हैं पहले कि हम जो है ना वो डुअल और प्लूरल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और मैं आपको रेफर कर देता हूँ। सही है ना, ठीक है। जी। तो उसको फिर मैं बाद में दोबारा भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि डुअल और ये जो है ना डुअल और प्लूरल, इसको हम एक मरतबा पढ़ लेंगे, और इसको पढ़ के और उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं, या तो कि हम फिर उसके बाद वर्ब में आ जाए, है ना, ये कर सकते हैं, ओ, ये ज़्यादा ठीक है। अच्छा है। वरना आप लोग फंसेंगे, सही बात है। चलें खैर, अब आते हैं हम, ये तो हो गए हुआ हुमा हम, अपने जहन में रखें ये तीन सामने आपके कौन है, ये आपके सामने तीन वो हैं कि जो कि गायब, मतलब आपके हमारे सामने नहीं होते, इनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। सही है ना, ये वो तीन है, हुआ हुमा हम, वो वो दोनों, वो सब, और ये सारे मर्द हैं। अब हम खवातीन में आ रहे हैं, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, यही पैटर्न रहेगा खवातीन के लिए भी, कि वो लड़की, वो दोनों लड़कियां, वो सब लड़कियां। जहन में ये रखिए कि ये सब गायब है, इनमें से कोई भी हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सेकंड पर्सन है, क्योंकि आप लोग मुझसे बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं अभी सामने आपके लिख रहा हूँ ये थर्ड पर्सन है। अगर हम, मैं और आप किसी के मुतालिक बात करेंगे तो ये वो थर्ड पर्सन है जो सामने चल रहा है आपके। ठीक है ना, तीसरा आ गया हिया। हिया का मतलब होता है शी। ठीक है, हिया का मतलब होता है शी, सॉरी, हिया का मतलब हो गया शी। और उसके बाद फिर इत्तेफाक ये है कि हुमा सेम रहता है, हिया हुमा। ठीक है ना, हुमा सेम रहता है, हिया हुमा। ठीक है, और हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, सेम मतलब है। वो एक लड़की, यानी कि शी, दे बोथ, दे ऑल, वो दोनों, वो सब।
आपने अपने जहन में ये रखना है, ठीक है ना, कि वो दोनों वो सब। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह मुझे करके भेजा है, तो मैं उसको जरा चेक करके ना आज इंशाल्लाह फिर आप लोगों को फीडबैक दूंगा, जो आप लोगों ने काम करके मुझे भेजा है। सही है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हम इसका मतलब है कि अभी आपने हुमा और हुन्ना भी नहीं पढ़ा हुआ, तो हम हिया से कोई जुमला बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि फातिमा एक लड़की है, जल्दी से बताएं इसकी अरबी क्या होगी। फातिमा एक लड़की है, जल्दी से बता दें। फातिमा तू बिंतुन। फातिमा तो बिनतुन, ठीक है, फातिमा एक लड़की हो गई। वो घर में है, सेम करें वही। हिया फातिमा फिल बैती। हिया फिल बैती, फातिमा तो बिनतुन, फातिमा एक लड़की हो गई, ठीक है जी, फातिमा एक लड़की है। और हिया, अब हमने उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया, हिया फिल बैती। सही है, हिया फिल बैती। देखें, ये प्रोनाउंस अगर आप लोगों ने पक्के कर लिए ना, कि आपकी फिंगर टिप्स पे हुए, आगे आप लोगों को वर्ब्स में कोई टेंशन नहीं होने वाली इंशाल्लाह, क्योंकि वर्ब्स की बुनियाद ही यही है। लेकिन अगर आपने इन प्रोनाउंस को पक्का नहीं किया, अपने जहन में बिठाया नहीं, इसको हमें जहन में बिठाना पड़ता है, ठीक है ना, तभी हम आगे कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए इन प्रोनाउंस को बहुत पक्का करिएगा प्लीज। तो फिर आपको वर्ब्स में कोई टेंशन नहीं होगी, जब मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे और वर्ब्स की एप्लीकेशन करेंगे तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। और हम इसमें इस मरतबा एक और चीज़ मैंने ना वो करनी है, वो ये कि आप लोगों से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है, बुलवाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और तर्जुमा करवाना है आपसे खास तौर पे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए बात हो रही है सेकंड पर्सन की, यानी कि मैं, मेरे लिए आप लोग सेकंड पर्सन है इस वक्त जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं सेकंड पर्सन की बात करूंगा। जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है, एक तो लफ्ज आता है आप। तो आप तो रिस्पेक्ट वाला लफ्ज है ना। एक तो नॉर्मल वर्ड आता है, वो तुम होता है, तुम। तो तुम, तुम दोनों और तुम सब, ये मर्दों के लिए। मिसाल के तौर पे मेरे सामने अभी लेट्स से कि अभी जुल्करनैन भाई हैं, तो जुल्करनैन भाई, जाहिर बात है हम लोगों का जो एक वो रवैया होता है, हम तो आपस में बात करते हैं, आप से बात करते हैं, आप, आप दोनों, आप सब, ठीक है ना। तो और एक जो हम बेतकल्लुफी होती है दोस्तों में, तो हम उसमें तुम कहते हैं। तो तुम से ध्यान में रखें तो आसानी होगी, ठीक है ना। तो तुम दोनों, तुम सब, ये तुम आप कैसे बनेगा वो हम बाद में देख लेंगे, सही है ना। तो ये तो आपको पता है ना, एक रिस्पेक्ट वाला है, तुम और आप का जो फर्क है। नॉर्मली तुम है, आप देखें इंग्लिश के अंदर कोई आप नहीं होता, इंग्लिश में बस यू है। यू, यू बोथ, यू ऑल, है ना। इंग्लिश में फादर है या मदर है, वो यू ही है, ठीक है ना। और उसके आगे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में एक इज्जत का मामला है कि हम बड़ों को तुम नहीं कह सकते, है ना, हम बड़ों को आप कहते हैं। तो अरबी के अंदर भी ऐसा है कि आप का आता है सिगा, और हम आप कहते हैं, हम सब भी आप कहते हैं, लेकिन वो किस तरह वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नॉर्मली हम, तुम और आप एक ही चीज है, रिस्पेक्ट का फर्क है। तो फिलहाल हम सेकंड पर्सन के लिए समझ रहे हैं तुम। तो क्या आएगा, एक बंदे को जो मेरे सामने होगा उसको मैं तुम कहूंगा, दो होंगे तो मैं तुम दोनों कहूंगा, और बहुत सारे होंगे तो तुम सब। इसी तरीके से खवातीन में तुम दोनों और तुम सब, ठीक है ना। तो हम ये सेकंड पर्सन पे आ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं भाई, अंता, ठीक है जी, अंता कहते हैं तुम। ये अंता हो गया तुम, यानी कि एक मर्द, ठीक है, अंता। और दो के लिए अंतुमा, अंतुमा, अंता अंतुमा, और अंतुम, अंता अंतुमा, अंतुम। और ये बड़ा मजेदार है, अगर एक मतलब इसको अभी हम इसका सॉन्ग भी करेंगे ताकि ये याद हो जाए। अंता अंतुमा, और आप लोगों में से बहुत को पक्का याद भी होगा, मुझे यकीन है। तो एक मतलब जरा रिवीजन हो जाएगा, जरा पक्का हो जाएगा, अच्छा है, ठीक है ना। अंता अंतुमा, अंतुम, अंता अंतुमा, अंतुम, सॉरी, अंता अंतुमा अंतुम। और खवातीन के लिए फिर हम कहते हैं, उसको भी हम बीच में ले आते हैं, अंता अंतुमा अंतुम, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, अच्छा है, काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अंता अंतुमा अंतुम, और उसके बाद फिर हम यहाँ आए और हमने यहाँ पे इसको पेश कर दिया। तो उसके बाद खवातीन के लिए बनता है अंती, जेर के साथ, मतलब एक खातून। अंतुमा वैसे ही रहता है,
ये तुम से तुन्ना हो जाता है, बस ये होता है, तुम से तुन्ना हो जाता है। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो अंत वलदुन, तुम एक लड़के हो। ठीक है, अंत वलदुन, तुम एक लड़के हो। अच्छा, अंती बिनतुन, तुम एक लड़की हो। अंत तबीबुन, तुम एक डॉक्टर हो। अंती तबीबतुन, तुम एक डॉक्टरनी हो। अंत रजुलुन, तुम एक आदमी हो। अंती इमराअतुन, तुम एक औरत हो। ठीक है ना। अंत मुदर्रिसुन, तुम एक टीचर हो। अंती मुदर्रिसतुन, तुम एक टीचर हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अंतुमा और अंतुम की मिसालें भी हम इसके बाद करेंगे, पहले हम जरा समझ लेते हैं इसको। ठीक है ना। तो अंता, ताकि हम इसकी एप्लीकेशन कर सकें। अच्छा, उसके बाद फिर दो रह गए, मैं और जो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो उसके अंदर अरबी कहती है, फर्स्ट पर्सन में है ये, कि मैं और हम, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। एक आदमी कहेगा अपने लिए तो वो मैं, जैसे मैं कहता हूँ आए की जगह पे मैं कहता हूँ। तो आए जो है अरबी में वो है अना। ठीक है ना, अना। लेकिन ये नून अलिफ के साथ तो लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, यानी कि खींचते नहीं है इसको। ये अलिफ इस खींचने वाली अलिफ नहीं है। ठीक है, अना, अना मतलब मैं। और याद रखिएगा, मैं जो है ना, वो खवातीन और मर्द दोनों के लिए सेम है। लड़की भी अना कहेगी मैं के लिए, आए, यानी कि प्रोनाउन आए जो है वो सेम है, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। ठीक है ना। वरना आपने देखा होगा कि हर जगह थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे हुआ है ही के लिए तो हिया है शी के लिए। अंता जबर के साथ मर्द के लिए है, तो अंती जे के साथ खातून के लिए है। लेकिन अना, अल्लाह ताला ने अना सब में रखी है, तो अना सेम है। ठीक है ना। अना भी सेम है, और नहनु, वी, वो भी सेम है। अना और नहनु, वी भी सेम है। ठीक है ना, अना नहनु। ठीक है, अना नहनु। अच्छा जी, इसका जो एक छोटा सा सॉन्ग बनता है, वो सॉन्ग हम देख लेते हैं ताकि ये याद हो जाए। ठीक है ना, और पक्का हो जाए। कैसे होता है? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, अना नहनु। ठीक है जी, अना। लेकिन ये अना नहीं होता, अना सिंपल। ठीक है ना। सर नानू के क्या मीनिंग होते हैं? नहनु मतलब वी, हम। अच्छा। नहनु मतलब वी। ठीक है ना। तो अगर मर्द कहेंगे तो भी नहनु कहेंगे, बहुत सारे मर्द, यानी कि वी के लिए हम कहेंगे। और खवातीन भी नहनु कहेंगी, बहुत सारी खवातीन। बहुत सारी खवातीन भी नहनु कहेंगी हम के लिए, और बहुत सारे मर्द भी नहनु कहेंगे हम के लिए। ठीक है, जिस तरीके से अना और नहनु ये दोनों सेम रहेंगे मर्दों और औरतों दोनों के लिए। ठीक है जी। अच्छा, तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है ना। ये अगर आप इसको थोड़ा सा गुनगुनाए भी और इसको पढ़े तो आपको ये पक्का हो जाएगा। वैसे असल चीजें जो आपने अपने दिमाग में बिठाना है, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना है। ठीक है ना, कि इसको ये समझ आए। ठीक है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। इनको हम क्या कहते हैं? अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। इसकी हेडिंग है। ठीक है ना। सॉरी, ये इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इनका नाम है अज़्ज़माइर। जमीर कहते हैं प्रोनाउन को। अगर आप कनेक्ट करें तो हमारे अंदर भी जमीर है ना, या तुम्हारा जमीर कहाँ है? तो ये जमीर कौन सा होता है? हमारा प्रोनाउन होता है अंदर। यानी कि एक तो मेरी जात है सामने, चलो मैंने कहा कि भाई साद ये सामने है, मैं अंदर है ना। आप समझ लें जिस्म का ताल्लुक तो हमारे नाम से है सिर्फ, कि भाई साद है, नजर आ रहा है, मैं नजर नहीं आ रही। अंदर जो मेरी मैं मौजूद है वो नजर नहीं आती, तो वो जमीर ही कहलाता है ना। कि भाई इंसान का जमीर नजर थोड़ी आता, इंसान का सामने जाहिर नजर आता है, जमीर नजर नहीं आता।
तो इसीलिए इसको हम जमीर कहते हैं। जमीर की जमा है जमाइर। ठीक है ना। हम कहते हैं ना यार तुम्हारे जमीर, तुम्हारे पास जमीर नहीं है यार, तुम्हारा जमीर कहाँ गया था, यानी कि तुम्हारे अंदर जो इंसान था वो कहाँ था। ठीक है ना। तो जमाइर, तो अज जमाइर, जमाइर का मतलब हो गया अज जमाइर। एक मिनट रुके, मैं इसमें जरा वो डाल दूं एराब। अज जमाइर, अज जमाइरु, अज जमाइरुल मुनफसिला, इनको हम कहते हैं अज जमाइरुल मुनफसिला, अज जमाइरुल मुनफसिलतु। ठीक है ना। अज जमाइरुल मुनफसिलतु, सॉरी, अज जमाइरुल मुनफसिला का मतलब यही होता है अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। मीम पे पेश है। ठीक है जी। नून पे साकिन है, फा पे जबर है, सौद के नीचे जेर है, लाम पे जबर है। अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु। ठीक है ना। अच्छा, दौद के ऊपर वो तशदीद भी है। अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु। मुनफसिला का मतलब होता है फासले से, और मुनफसिला यानी कि फासला। और फासला किस बात का, आप देखिएगा, मैं भी लिखता हूँ। अगर मुझे लिखना है मिसाल के तौर पे भाई कि हुआ वलदुन, ठीक है, हुआ वलदुन, हुआ, ये देखिए पहले मैंने हुआ लिखा, और वलदुन मुझे लिखना है अब कि वो लड़का है, तो अब मैं वलदुन अलग से लिखूंगा। वलदुन, हुआ वलदुन, वो एक लड़का है। आप देखें हुआ और वलदुन के दरमियान गैप है, फासला है ना। हुआ अपने नेक्स्ट वर्ड से मिला हुआ नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, बल्कि हुआ अलग लिखा है मैंने, वलदुन अलग लिखा है। इसी तरीके से ये जो प्रोनाउंस अभी आपने पढ़े, हुआ, हुमा, हुम, जब भी आप लोग लिखेंगे तो पहले इनको लिखेंगे और उसके बाद जो भी लिखना है आपने लिखेंगे। यानी कि इनके और अगले जो आगे 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 आने वाला जो भी चीज होगी उसमें फासला होगा दरमियान में। ऐसा नहीं है कि आप इनको मिला के इनके अंदर मिला के लिख देंगे। ठीक है ना। क्योंकि और देखें ये नाउन से पहले आए हुए हैं। हुआ वलदुन, वो एक लड़का है, सही है ना। हम इसके बाद जो नेक्स्ट जमाइर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऐसे जो कि इस मिले हुए होते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इनको अलग किया है, ये कहलाते हैं अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। ये वो प्रोनाउंस हैं कि जिनके और बाद में जो इनके साथ जो भी आता है उनके दरमियान फासला होता है, इसको हम मिला के नहीं लिख सकते, और ये पहले आते हैं। हम जो इसके बाद वाले पढ़ेंगे ना, वो एक तो मिले हुए होंगे और वो बाद में आएंगे। इसम से पहले ही आते हैं और इसम के बाद आएंगे वो। ठीक है ना। तो वो भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, भी कोई इतना मसला नहीं है। बस आप ये ध्यान में रखें, आपने जब भी शुरू करना है तो इनको पहले लिखना है, और उसके बाद फिर आपने कोई भी इसम लिखना है। हुआ लिखना है, हुमा लिखना है, हिया लिखना है। हिया बिनतुन, देखिए मैं लिखूंगा तो हिया मैं पहले लिखूंगा, ठीक है, और हिया पूरा लिखा जाएगा, और उसके बाद अगला लफ्ज में लिखूंगा बिनतुन। ये देखें, ये हो गई हिया बिनतुन। ठीक है ना। हिया बिनतुन, वो एक लड़की है। तो इनके दोनों देखें, दोनों के दरमियान मतलब एक फासला है, मुनफसिला इसीलिए है ये। ठीक है ना। हमने हिया को मिला के नहीं लिखा। ठीक है ना। बिनतुन नाउन है, नाउन से पहले ये आते हैं प्रोनाउंस। ठीक है ना। आप जो भी लिखेंगे जो भी बोलेंगे ये पहले आएंगे, बाद में कुछ और आएगा। अगले जो जमाइर हमने पढ़ने हैं, वो मुनफसिला पढ़ने हैं, सॉरी मुत्तसिला, जो कि मिले हुए होते हैं, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह बाद में। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, अज जमाइरुल मुनफसिला, ये वो जमाइर हैं कि जो कि जिनमें फासला है। ये रहा फासला, अलग अलग लिखे जाते हैं, मिला के नहीं लिखे जाते, इसीलिए इनको मुनफसिला कहते हैं। ठीक है। और जमाइर जमीर की जमा है। ठीक है ना। तो एक वो है और एक मतलब एक खालिद है और एक उसके अंदर है। तो हुआ खालिद, थर्ड पर्सन खालिद है, वो जो उसका जमीर है उसके अंदर है। ठीक है ना। तो ही असल में क्या होता है, जमीर होता है। तो इसी तरीके से हुमा है। ठीक है ना। इसी तरीके से हुमा है, इसी तरीके से हुमा है। तो वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह जब हम डुअल पढ़ेंगे और प्लूरल पढ़ेंगे। ये आप लोगों को सबको वाजे हुआ, थोड़ा सा जरा रिव्यू हुआ, रिकॉल हुआ, समझ में आया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मैं इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठे आपके जहन में। ठीक है, बताइए जरा। जी।
जुल्करनैन भाई समझ आया सही से? जी जी। जी, और लोग बताएं। जी सर समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। एनी आप बताइए, आयशा हैं, बीनिश हैं, नौशीन है। जी जी सर सर हमें अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मिल गया। ठीक है, सही है। इसके हवाले से कोई सवाल तो नहीं है? अगर कोई सवाल है तो कर लें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अगला, अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला के ऊपर। सही है, ताकि मैं ये टॉपिक खत्म कर दूं आज। अच्छा, अज़्ज़माइरुल मुनफसिला आपको समझ में आ गए, तो अब हम जाएंगे अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला, यानी कि और भी कुछ किस्म के प्रोनाउंस होते हैं। अभी तो आपने पढ़ा था, देखिए मिसाल के तौर पे तर्जुमा देखिएगा। वो वो दोनों, वो सब। ठीक है ना, हुआ, हुमा, हुम। तो हुआ मतलब ही, हम मर्दों की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों, वो सब। हिया का मतलब होता है वो, यानी कि खातून के लिए। वो दोनों और वो सब, यानी कि वो लड़की, वो दोनों लड़कियां, वो सब। ठीक है ना। इसी तरीके से तुम, तुम्हारा, सॉरी, तुम दोनों, तुम सब। ये भी तुम दोनों, तुम सब। मैं और हम। ठीक है। अब जो हम करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं उसका। मतलब आप समझे, ही से बनेगा हिस। एक है वो, और एक है उसका। एक है वो दोनों, और एक है उन दोनों का। कोई भी चीज हो सकती है। और एक है वो सब, और उन सब का। कोई भी चीज हो सकती है। इसी तरीके से वो लड़की, या उस लड़की का, कोई भी चीज हो सकती है। उन दोनों लड़कियों का, उन सब खवातीन का। अब तक आपने जो पढ़ा था वो तुम पढ़ा था। अब तुम आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अब तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। यही खवातीन के लिए, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। अच्छा, अना का मतलब तो मैं है, मेरा। और नहनु का मतलब होता है हम, हमारा। ये फर्क आने वाला है। सही है। इसको पहले हम एक काम करते हैं, एक किताब से ले लेते हैं। कोई भी चीज हो सकती है ना, तो हम किताब लेते हैं पहले। आप लोगों ने किताब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। हम हुआ से आएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने पहले लिखूंगा किताब। मैंने लिखी किताब। सही जी, किताबुन। नॉर्मल है किताबुन। किताबुन का मतलब क्या होता है? एक किताब है भाई। सही है। अच्छा, अब मैं कहूँ उसकी किताब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिस बुक। तो एक ये हुआ किताबुन तो हो नहीं सकता। हुआ तो मतलब ही होता है, यानी कि वो लड़का किताब, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, उसकी किताब। उसकी के लिए हमें लफ्ज चाहिए, यानी कि हिस के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस किताब के अंदर हम हा पेश हु ऐड करते हैं, प्लस हा पेश हु। इस हु का मतलब होता है हिस। तो ये बन जाता है किताबुहु। किताबुहु। अब ये बन गया उसकी किताब। ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला है। आप अरबी में कोई सा भी इस्म लें, और आप उसके आगे ये हु लगा दें, तो उसका बन जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आइए। उसका घर, बताएं जल्दी से। भाई तू हूँ। बैतुहु। उसका रब, ओह, रब्बुहु। उसका रसूल, रसूलुहु। रसूलुहु। उसका दीन, दीनुहु। दीनुहु। ठीक है। अच्छा, उसकी अम्मी, उम्मुहु। उम्मुहु। ठीक है जी। उसका भाई, उसकी उसकी बहन बोलते हैं पहले, उसकी बहन, उख्तुहु। उख्तुहु। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से उस, आप ये कह लें कि उस, हाँ, उसके कपड़े, लिबासुहु। ठीक है जी। उसकी कमीज, कमीजुहु। कमीज को। कमीसुहु। सौत से, जौत से नहीं, कमीसुहु। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें एक, समझे, एक टूल मिल गया। ठीक है, कि हमें एक टूल मिल गया। हम किसी भी इस्म के एंड में
अगर ये हा पेश हु लगा दें तो ये उसका बन जाएगा। तो अभी तक हमने हुआ पढ़ा था, हुआ मतलब वो था सिर्फ, जिसे हम ही कहते हैं। लेकिन उसका, कोई भी चीज हो सकती है उसकी, उसका घर, उसके अब्बू, उसकी अम्मी, उसके 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 जब भी हम उसका कहते हैं तो कोई चीज उसकी मलकियत है ना। तो ये है कि आप हु लगा दें तो ये बन जाएगा किताबुहु, कलमुहु, मकतबुहु, रब्बुहु। ठीक है ना। इसी तरीके से ये हु का मतलब हो जाता है क्या कहते हैं, हिस, जिसे आप कहते हैं। ठीक है जी। हु का मतलब हिस हो गया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत आसान है अब तो। ठीक है ना। तो सर वो हु, जो हमने मजाफ और मजाफ लाइक पढ़ा था वो भी तो कुछ ऐसा ही था ना? जी जी, हमने तो मुदाफ मुदाफ इलैहि पढ़े हैं, बिल्कुल। ये भी असल में मुदाफ मुदाफ इलैहि, किताब हु उसकी किताब। ठीक है ना, उसकी उसमें किताब। भी तो काफ भी उस, था। हाँ, तो इसके अंदर ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि ही है, समझ लें। ये अब जब देखें किताब हु उसकी किताब, एक कंपाउंड बन गया है। सही है ना। यस। तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, उसकी किताब सेंटेंस नहीं बन सकता। ये हम्म। उसकी किताब है, बनाए अरबी में। हाजा किताबुहु। हादा किताबुहु, वो उसका घर है। जालिका ज़ालिका बैतुहु, वेरी गुड। ठीक है ना। वो उसका रब रब है। ज़ालिका रब्बुहु। ज़ालिका रब्बुहु, ये उसका रब है। आजा हाजा रब्बुहु। और वो उसके रसूल हैं। फत जालिका नहीं रसूल नहीं, और वो उसके औ रसूल हैं। औ और और वाह, कहीं और का मतलब तो वाह हो गया। व व रसूल, व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। ठीक है ना। अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है। ये सबको हो गया ना वाजे, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अब हम दो बंदों के लिए कर रहे हैं। जब हम दो बंदों के लिए करेंगे तो किताब हु में आप क्या लगाएंगे, आप इसको सिर्फ हुमा कर दें। हु, सर हुमा मतलब वैसे। यहाँ, जी। सर अभी ये हम सिर्फ हिज के लिए कर रहे हैं या हिज हर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये? क्या चीज। सर ये जो भी आपने बताया, ये किताब अपने है ना उसकी किताब, अल्लाह की इसका बंदी, तर्जुमा बताया। इतनी देर से मैं आपको हिस बता रहा हूँ। मतलब ये जहरी बातें सिर्फ हु हिस की जगह पर है ना, कि भाई हम इतनी ठीक। है ना, तो ख्याल तो रखें थोड़ा सा। भाई सर इतनी मैं देर से, कंफ्यूज हो गई थी। भाई क्यों कंफ्यूज क्यों हो गई, अभी तो हमने तो हिया की तो बात ही नहीं की अभी तक। ठीक हो गया सर। अभी तो बात सिर्फ और सिर्फ ही की है, कि भाई ही वो है मर्द, और उससे बनेगा हु, यानी कि हिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, हुमा का मतलब है वो दोनों। अब आपने जब किसी भी इस्म के आगे अगर आपने हुमा लगा दिया, हुमा चेंज नहीं होता, हुमा ऐसे ही रहता है। तो क्या होगा, किताबु हुमा, क्या बन जाएगा, किताबुहु। किताबु हुमा, उन दोनों की किताब। आप लोग नोट कर रहे हैं कि ये जो पहले जो हमने प्रोनाउन लिखे थे वो इस्म से पहले आ रहे थे, ये इस्म के बाद अटैच होके आ रहे हैं। देखें, किताब सिर्फ नहीं लिखा हुआ, बल्कि किताब के अंदर हु को हमने ऐड कर दिया है उसके बा के साथ, है ना। इसीलिए हम इसको मुनफसिला नहीं कहते, हम इनको बोलते हैं अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला। मुत्तसिल कहते हैं मिले हुए को, अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला। ये कौन से जमाइर हैं, ये मिले हुए जमाइर हैं। यानी कि ये नाउन के साथ कोई सा भी इस्म होता है उसके साथ इनको मिला दिया जाता है। ये देखें, हाँ को मिला दिया गया, है ना। ये हाँ जो था, इसको हमने किताब बा के साथ मिला दिया गया। ये देखें मिला दिया इसको, है ना। इसी तरीके से आगे क्या करेंगे हम, इस किताब का ये बा है, बा के साथ हम हुमा को मिला के दिखाएंगे। अभी आपको देखें, ये मिल जाएंगे, और मुत्तसिल का मतलब ही मिला हुआ होता है। एक तो ये मिले हुए आएंगे, नंबर एक। नंबर दो, ये इस्म के बाद आएंगे, पहले नहीं आ सकते। हुआ, हुमाहुम वगैरह यहाँ पहले आते थे। ठीक है ना। लेकिन ये हु वगैरह जो है, ये सारे इस्म के बाद आ रहे हैं। ये देखें आप, ये दोनों फर्क है। मिले हुए आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं। वो अलग अलग आ रहे हैं और पहले आ रहे हैं, ये फर्क है। आपने पक्का जहन में रखना है इनको। ठीक है जी, ताकि आप तर्जुमे में गड़बड़ ना करें।
ओके जी। तो अब ये हो गया किताब हूँ। अब मैंने आपको बताया जैसे कि किताब हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं मिलाऊंगा इसको। ठीक है ना, तो बा के साथ मैं ऐसे नहीं सकता, बल्कि बा के साथ हाँ, ये देखें, देखा आपने, बा छोटा कर दिया और हाँ मिला दिया। किताबू हूँ और मीम अलिफ जबर मा, किताबू हूँ मा। ठीक है ना, किताबू हूँ मा, ये आ गया भाई, किताबू हूँ मा। सही जी। किताबुहु, किताबुहुमा, मैंने आपको सिर्फ किताब की मिसाल दी है। आप कोई सा भी इस्म लें, आप लोग पीछे इतने सारे इस्म पढ़ते हुए आ रहे हैं। भाई उसका लड़का, बताएं क्या होगा। वलादुहुमा। नहीं, उसका, हिज बॉय। दुहु। हाँ हिज, वलादु। हाँ हिज सन, वलदुहु। ठीक है जी, हिज सन, उस वलदुहु। अच्छा, उन दोनों का लड़का, वलदुहुमा। ठीक है जी, किताबुहुमा। ठीक है जी। अच्छा आगे देखते हैं भाई अब, किताबुहु किताबुहुमा। अब क्या होगा तीसरा वाला, किताबुहुम, हुमा हुम, किताबुहुम। ठीक है जी, किताबुहुम, इसका मतलब है हुमा और हुम सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, यानी कि ये आपको हुमा हुम, तो क्या बन जाएगा, किताबुहुम, उन सबकी किताब। ठीक है जी, किताबुहुम। ठीक है, किताबुहुम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم। असल में वो यही था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहुम गैरिल मगदूबी अलैहुम। आप लोग क्या पढ़ते हैं, हिम। आप अलैहिम। अलैहिम पढ़ते हैं आप लोग, है ना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम पढ़ते हैं आप लोग। और आगे क्या पढ़ते हैं आप लोग, गैरिल मगदूबी अलैहिम। आपको पता है किस वजह से, क्योंकि अला की वजह से, जब प्रेपोजिशन आते हैं ना तो ये हुम हिम हो जाता है। तो इसीलिए वो अला और हुम, जब आपने हुम से पहले अला लगा दिया और प्रेपोजिशन की वजह से तो जेर आती है, तो वो अला हुम बन जाता है अलैहिम। आपको पता है एक अरब का एक तबका ऐसा है, एक किरात ऐसी है जिसके अंदर जना वो आपको पता है कुरान मजीद यानी कि अरब भी मुख्तलिफ लहजे में है ना, और अरब के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लहजे हैं। तो उनमें से एक अरब का लहजा ऐसा है कुरान पढ़ने का, वो कहते हैं कि भाई हम जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा यानी कि हरफ जर आएगा, तो हम उसके बाद जेर लेके नहीं आएंगे। जैसे फिल बैती, वो कहते हैं नहीं हम नहीं कर रहे इसको, फिल बैता करें, फिल बैतू रहने दें, एराब में कुछ नहीं कर रहे हम। तो मतलब सिर्फ एराब है ना, तो इसलिए कोई कुछ कहता नहीं है बहरहाल, और इससे इतने मायने चेंज होते नहीं है, क्योंकि ये इसम पे हो रहा है सिर्फ, किसी फेल वगैरह पे हो तो मायने चेंज हो जाए। तो वो लोग क्या पढ़ते हैं, वो लोग ये पढ़ते हैं जो मैंने आपको करार सुनाई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा, ये हुम जो है असल में इससे पहले आला आ गया, तो इसीलिए अलैहिम है। ठीक है, तो इस ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब है कि हुम जो है ना, ये हिम बन सकता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल देने के लिए बताया था कि आपके जहन में आए कि आप कुरान मजीद में जहां जहां हुम है, आप वहां हिम अगर आपको नजर आए, तो अब आपको तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अगर मैं तर्जुमा करूं किताब हु का, उसकी किताब, किताब हुमा उन दोनों की किताब। ठीक है, तो किताब हम उन सब की किताब। ठीक है, तो सिरातल लदीना अनअमता जिन उन पर, अलैहिम उन पर, गैरिल मगजूबी अलैहिम उन पर। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये सारे जो है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम। आए आखिरी कर लेते हैं खवातीन के लिए भी, कि अगर कोई खातून हो, कि किसी लड़की की कोई चीज़ अगर हमें देनी है किताब लत से, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, किताबुहा। हम इसमें ऐड क्या करेंगे, आप हा अलिफ जबर हा ऐड कर देंगे। अब जो आप कह रही थी, पता नहीं मुझसे किसी ने पूछा था ना कि ये लड़के लड़की दोनों के लिए, हु का मतलब तो हिस होता है, हा का मतलब होता है हर।
अब ये उस लड़की के लिए है, ठीक है ना। तो हा का मतलब है उस लड़की की किताब। जब भी किताबुहा आएगा, किताबुहा, किसी भी मुअन्नस के बारे में बात होगी, उसका, ठीक है ना। लहा सबअतु अबवाब, ये जो हा है ना, हा अलिफ जबर हा, इसका मतलब है हिस्स। तो ये बन जाएगा किताबुहा, ठीक है ना। कलमुहा, बैतुहा, रब्बुहा, रसूलुहा, ठीक है ना। ये जो हा है, इसका मतलब होता है हर, उस यानी कि उसका, इससे मुराद लड़की, उस लड़की का, ठीक है जी। और बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत कुरान में तो बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह जब और मेरे जहन में आती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप हा जहन में रखें, बैतुहा, उसका घर, रब्बुहा, उसका रब, रसूलुहा, उसका रसूल, दीनुहा, उसका दीन, ठीक है जी। इसी तरीके से उम्मुहा, ठीक है ना, उख्तुहा, ठीक है जी। तो ये सब चीजें जो है, इब्नुहा, वलदुहा, ठीक है ना। तो ये है, हा का मतलब हो गया हर, हु का मतलब हो गया हिस, हुमा, दे बोथ, उन दोनों का, देयर बोथ, और हुम देयर ऑल, उन सब का, ठीक है ना। तो किताबुहा हर बुक आ जाए, बाकी तो वही सेम है, किताबुहा वैसे ही रहेगा, किताबुहा सेम रहेगा, किताबुहुमा, सॉरी किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। ये हुमा जो है ना, डुअल, ये दोनों के लिए एक ही रहता है और इसमें कोई टेंशन होती नहीं है। आप जब डुअल पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जब डुअल पढ़ाऊंगा। किताबुहुमा, किताबुहुमा, ठीक है जी, किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। और आगे मैं इसमें लिख रहा हूँ किताबुहुन्ना, ठीक है जी, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, आगे लिखते हैं किताबुहुन्ना। तो या अल्लाह ताला इतना, किताबुहुन्ना, किताबुहुन्ना, ठीक है जी, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। मैं जानबूझ के टाइम लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोग भूलेंगे नहीं, अब अल्लाह की दाद से मुझे पूरी उम्मीद है। किताबुहुन्ना, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, ठीक है। ये देख लें आप, ये अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला है, ये मिले हुए होते हैं और बाद में आते हैं, ठीक है ना। तो और फर्क कैसे होगा, एक वो है यानी कि ही है, और एक उसका है, हिस। तो हमने हुआ पढ़ा, ठीक है ना, हुआ का मतलब है ही और हु का मतलब है हिस। तो हुआ वलदुन है, लेकिन हिस बुक। अच्छा, जब भी हम ये अटैच प्रोनाउंस लगाएंगे तो इसका मतलब है हम कोई ना कोई चीज मलकियत में देंगे प्रोनाउंस की, है ना भाई। हम मालिक बनाएंगे, ठीक है ना, इन प्रोनाउंस को। जी, बताइएगा, किसी का कोई सवाल है तो। मेरे ख्याल में यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया है, क्या ख्याल है, जी सर। पक्का समझ आया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो समझ आ गया। जी, और को बताइए, जल्दी से बताएं। नौशीन है, दीनिश है, सब है, आ गया सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। डन है ना। जी। ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है बहुत, ठीक है। इसको पक्का कर लें इंशाल्लाह। और अब उसके बाद इसकी हमने थर्ड पर्सन पढ़ा है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हम कल पढ़ के और फिर उसकी जरा सही से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सही से उसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हम कल, ठीक है। और फिर मैं आपको डुअल और प्लूरल के भी कॉन्सेप्ट पढ़ाकर, और फिर आपको मैं उसका होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपका डुअल और प्लूरल का कॉन्सेप्ट जरा वाजे हो जाए। फिर हम इन्हीं से सारे जुमले बनाएंगे, पहले अच्छी तरह जुमले बनाएंगे सही से, हुआ से लेकर और नहनु तक सारे जुमले बनाएंगे। फिर हु से लेकर भी एंड तक सारे जुमले बनाएंगे। जब हम सब अलग अलग प्रोनाउंस के सारे जुमले पक्के कर लेंगे, हम फौरन वर्ब पे आ जाएंगे और फेल पढ़ेंगे, ताकि हम उस वक्त हमें प्रोनाउंस के हिसाब से, क्योंकि प्रोनाउंस पक्के होंगे तो फिर फेल भी पक्के होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। सही है, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाय खैर दे। आप लोगों से कल मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।